हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, कॉलेज में फर्स्ट और सेकंड ईयर छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट कब। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना काल में डाक विभाग भरेगा 634 पद। 29 सितंबर को टैट पास करने वाले टीएसटी भर्ती के लिए नहीं होंगे पात्र। तो इसके अलावा और भी अपडेट दोस्तों आपको मिलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है बीच में आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है स्किप हो जाए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा पता आपको वीडियो में चल जाएगा। ठीक है, आज है 7 अक्टूबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो दोस्तों, 41 दिन बाद देश में मिले सबसे कम संक्रमित। कोरोना वायरस को लेकर राहत की खबर है कि देश में अब संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। 41 दिन बाद पहली बार देश में सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा लगातार तीसरे दिन 1000 से कम लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। इसमें पहले 25 अगस्त को 60,975 नए मामले दर्ज किए थे। तो मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में देश में कोरोना वायरस के 61,267 नए मामले जो हैं सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 66,85,082 जो है हो गई है। इसके अलावा 884 लोगों की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। इसके बाद मृतकों की संख्या जो है बढ़कर 1,03,569 हो चुकी है। और मंगलवार के अनुसार बीते सोमवार को देश में 75,787 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है पूरे इंडिया के, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कम हो रही संक्रमण की रफ्तार, मरीज के साथ मौत में भी आई कमी। तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है यहाँ पर बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र अभी भी कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। अब तक जो है 14,53,653 मामले जो है सामने आ चुके हैं। तो ये कुछ यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। और 25% जांच, यूपी बिहार में 4 महीने से नहीं दे रहे जानकारी। तो सरकारी आंकड़ों की बदौलत देश में कोरोना वायरस के मरीज पीक का अंत बताया जा रहा है, लेकिन कुछ राज्यों की लापरवाही के चलते इन आंकड़ों पर सवाल भी खड़े जो हैं हो रहे हैं। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट हैं। देश में रोजाना होने वाली जांच में से 25% यूपी और बिहार में हो रही हैं। इन दोनों ही राज्यों ने पिछले 4 महीनों से RT-PCR जांच की जानकारी केंद्र को नहीं दी है, जबकि नियम हर दिन शाम को एक एक सैंपल का हिसाब देना है। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट थी कोरोना वायरस की, कोरोना से रिलेटेड पूरे इंडिया की। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही HP की अपडेट। तो प्रदेश में कोरोना से 5 की मौत, 174 नए मामले। ठीक है, अगर दोस्तों आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो ऑफिशियल अपडेट जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख पाओगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। वहाँ पर मैं डेली जो है अपडेट वहाँ देता रहता हूँ। ठीक है, पूरे दिन की कोरोना अपडेट वहाँ देता रहता हूँ, ऑफिशियल अपडेट। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे दोस्तों कहाँ पे कितने मामले जो आए हुए हैं। तो प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 174 नए मामले आए हैं। ऑफिशियल आप देख लेना, इसमें फ़र्क हो सकता है। ठीक है, शिमला में 42, सिरमौर में 27, कांगड़ा में 18, ऊना, सोलन, मंडी में 17, कुल्लू में 13, बिलासपुर में 12, किन्नौर, चंबा में 4, हमीरपुर 2 और लाहौल स्पीति में 1 नया मामला जो है आया है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 16,283 पहुंच गया है और सक्रिय मामले हैं 3,136। और अब तक जो है 12,898 मरीज जो हैं ठीक हो चुके हैं। सोलन नगर परिषद में संक्रमण का मामला आने के बाद बंद पड़े कार्यालय को सैनिटाइज करता कर्मचारी यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, और शहरी विकास मंत्री के दूसरे बेटे की रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो एक और चूक, कोरोना संक्रमित विधायक शौरी के प्राइमरी कांटेक्ट में आए थे रक्षा मंत्री। मोदी के सेकेंडरी कांटेक्ट में आने के अमर उजाला के खुलासे से हड़कंप, राजनाथ को भी संक्रमण के खतरे में डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन कार्यक्रम में एक और बड़ी चूक सामने आई है। कोरोना का सैंपल देने के बाद 2 अक्टूबर को बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य के साथ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने भी पहुंचे थे। यह तब हुआ जब सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति का टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने तक उसे आइसोलेट होना होता है। रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान की एक फोटो खुद शौरी ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर की है। तो ये कुछ इस तरह से अपडेट है दोस्तों। और CM के प्रधान निजी सचिव संक्रमित।
तो ये भी एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रही कोरोना से निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित। कई निजी और कन्वेंट स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश की आवेदन प्रक्रिया शुरू, कई स्कूल पिछड़े। तो कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने के साथ निजी और कॉन्वेंट स्कूलों में नर्सरी की प्रवेश प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अगले सत्र के लिए नर्सरी में प्रवेश की लिस्ट फाइनल हो जाती थी। इस बार अभी तक कुछ ही कॉन्वेंट नर्सरी स्कूल में जो है प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर पाए हैं। अन्य स्कूल अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। जो स्कूल आवेदन मंगवा चुके हैं उन्होंने अभी प्रवेश की लिस्ट फाइनल नहीं की है। तो कुछ स्कूल अभिभावकों की काउंसलिंग और बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज देखने को नहीं बुला पा रहे हैं। तो इन स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। सेंट एडवर्ड लोरेटो कॉन्वेंट, ताराहाल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में नर्सरी में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। डीएवी लक्कड़ बाजार में चल रही दाखिले की प्रक्रिया। तो ये भी एक जूनियर स्कूल में है, नर्सरी की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों यहाँ पे स्कूलों से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो 29 सितंबर को टैट पास करने वाले टीचर भर्ती के लिए नहीं होंगे पात्र। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। कहा 24 फरवरी को निकले विज्ञापन के अनुसार ही की जाए बैच वाइज भर्तियां। 25 सितंबर से शुरू काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 29 सितंबर को घोषित किए गए टैट परीक्षा को पास करने वाले इन दिनों जारी टीचर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। निदेशक शुभकरण सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को निकले विज्ञापन के अनुसार ही बैच वाइज भर्तियां की जाएंगी। 25 सितंबर से शुरू हुई काउंसलिंग में अब टैट पास करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में टीजीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग कर रहा है। 25 सितंबर से काउंसलिंग शुरू है और सभी जिलों में काउंसलिंग का शेड्यूल समय तैयार किया है। 24 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी की बैच वाइज भर्ती शुरू करने के लिए रोजगार कार्यालयों से पात्र लोगों के नाम मांगे थे। टैट पास करने वाले ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बीते दिनों 29 सितंबर को जो है टैट का परिणाम घोषित किया है। ऐसे में जो लोग फरवरी में टैट पास नहीं थे वे अब काउंसलिंग के जिला उप निदेशकों के पास पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारियों ने निदेशालय के समक्ष ये मामला उठाया है। मंगलवार को निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 29 सितंबर को टैट पास करने वाले आजकल जो है जारी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। यह भर्ती फरवरी की पात्रता के अनुसार ही होगी। तो ये भी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही 57 केंद्रों में आज से होंगी बीएड और एमएड की परीक्षाएं। विश्वविद्यालय की बुधवार से बीएड और एमएड की डिग्री कोर्स की जो है परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रदेश भर में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें इस कोर्स दोनों कोर्सों में करीब 17,000 से अधिक परीक्षार्थी इनमें जो है रेगुलर बीएड कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की, जबकि आइशडोल से इकडोल से जो है कोर्स कर रहे परीक्षाओं की पहले और दूसरे वर्ष की और एमएड छात्रों की परीक्षाएं होनी हैं। तो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जीएस नेगी ने बताया कि लगभग सभी विश्वविद्यालय से संबंधित निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। रोल नंबर ऑनलाइन जनरेट करें परीक्षार्थी। तो परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन रोल नंबर जनरेट ना होने की समस्या को सुलझा दिया गया है। परीक्षार्थी इसे जनरेट कर केंद्र में जो है साथ लेकर आएँ। तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। एमबीए के लिए 10 अक्टूबर तक करें आवेदन। तो राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मसल नगरोटा वगैरह में संचालित किए जा रहे एमबीए और होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है दोस्तों। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने एमबीए और होटल मैनेजमेंट कोर्स की आवेदन की तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। संस्थान के समन्वयक ने बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर और ऑनलाइन काउंसलिंग और दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 11 से 12 अक्टूबर रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। 8 माह बाद भी नहीं निकला प्रवक्ता भर्ती का परिणाम। तो मार्च 2020 में राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से लिए गए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के कमीशन का परिणाम 8 माह बाद भी घोषित नहीं हो सका है। इससे प्रदेश के हजारों छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो कमीशन देने वाले अभ्यर्थियों ने राज्य लोक सेवा आयोग से शीघ्र परिणाम घोषित करने की मांग की है। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही कोरोना काल में डाक विभाग भरेगा 634 पद। 10वीं पास बनेंगे डाक सेवक शाखा डाकपाल। आज से आवेदन 30 अक्टूबर अंतिम तिथि। 10वीं की मेरिट के आधार पर तैयार होगी सूची। दोस्तों अगर
आप फुल डिटेल में इसको जानना चाहते हो कैसे आपको अप्लाई करना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा फिर, ठीक है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे क्या होगा, ठीक है, पूरी डिटेल में। तो आज से आवेदन शुरू है और 634 पद जो है यहाँ पे भरे जाएंगे दोस्तों। तो 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, 10वीं की मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। आवेदन आने के बाद विभाग 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर जो है मेरिट बनाएगा। इस मेरिट के दायरे में आने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और चयन होगा। साक्षात्कार के लिए मेरिट में चयनित उम्मीदवार के पंजीकृत नंबर पर इसका संदेश भेजा जाएगा। कांगड़ा में 144 पदों के लिए भर्ती की जानी है। इसमें धर्मशाला मंडल से 89 और देहरा में 55 पदों के लिए भर्ती होनी है। इच्छुक उम्मीदवार जो है अधिसूचना के आधार पर appost.in/gds ऑनलाइन पर जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। सहायक अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक और शाखा डाकपाल के लिए 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। मैट्रिक से अधिक योग्यता वालों को वरीयता नहीं, ठीक है। तो इसके मेरिट जो है 10वीं इसका आधार रखा गया है, 10वीं के बेस के ऊपर ये होगी, ठीक है। और उम्मीदवारों को जो है 10वीं मैट्रिक से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की वरीयता नहीं दी जाएगी। 18 से 40 इसकी एज लिमिट जो है दोस्तों रखी गई है, ठीक है। अगर पूरा डिटेल में जानना चाहते हो आप कि कैसे आपको अप्लाई करना है तो आप कमेंट करके बताना, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तभी मैं यहाँ पे स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही कैबिनेट में जाएगा स्कूल खोलने का मामला। प्रदेश में 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने और कॉलेजों में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का मामला 9 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में जाएगा। दोस्तों 9 अक्टूबर, आज 7 हो गई, कल 8 है, परसों 9 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा। मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान भी इन दोनों मामलों को लेकर चर्चा हुई है। यानी कि आपकी प्रमोशन के रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड और स्कूलों के मतलब कब से खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो अभी आपको परसों का वेट करना है, 9 को इनकी कैबिनेट बैठक है। फैसला लिया गया है कि सभी विकल्पों को शामिल करते हुए प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के समक्ष जो है रखा जाएगा। दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट और इसका फैसला आपको आ जाएगा 9 अक्टूबर को। यहाँ पे यही ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही लग रही है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार फैसला आ जाएगा या नहीं, कमेंट करके बताना ये भी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।